कि ये देवभूमि है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। देवता जो होते हैं वो अपना प्रमाण देते हैं कि हाँ मैं हूँ और मेरे होते हुए मेरे बच्चों को डरने की कोई बात नहीं है। दोस्तों उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ था कि एक एक करके मेरी नानी ने अपने सातों बच्चों को खो दिया। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज का मौसम ज़्यादा प्यारा है, कैन सी धूप नहीं है आज। सुबह सुबह चिड़ियाओं की आवाज़ तो आप सुन ही रहे होंगे। इट्स जस्ट मेड माई डे। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठी हूँ एंड सोच रहे हैं कि आज कहाँ पर जाएं। तो एक प्लान तो है, लेट्स सी। अगर मौसम ऐसा ही रहता है तो हम लोग जल्द ही एक प्लान बनाएंगे। प्लान तो ऑलरेडी बना हुआ है, उसको बस एग्जीक्यूट करना है। तो अगर मौसम ऐसा ही हमारा साथ देता है तो हम वहाँ जाएंगे। तो अपने दिन की शुरुआत मैं करती हूँ गर्म पानी के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पानी पीना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो मैं और मेरी मॉम अब निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। आज हम दोराहाट जा रहे हैं। आप में से जो लोग उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं वो जानते होंगे दोराहाट के बारे में। बहुत ही सुंदर जगह है। हमारा वहाँ जाने का पर्पस अपनी दीदी से मिलना और वहाँ पे एक्सप्लोर करना और घूमना भी है। अब आए हैं तो सबसे मिल के ही जाएंगे। तो चलिए मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। फिर से आ चुका है हमारा फेवरेट रास्ता। इसमें दोनों तरफ बहुत ही ज़्यादा हरियाली, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हर तरफ से हर प्लांट की खुशबू आ रही है यहाँ पे। अभी तो हमारा रास्ता शुरू ही हुआ है। मेरी मॉम ने एडवाइज़री जारी कर दी है कि तुम्हें ठीक से चलना है। दोस्तों लास्ट वीडियो शूट करते वक्त ऐसे ही रास्तों पे मेरा पैर मुड़ गया था और मैं गिरते गिरते बच गई थी, पर मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। पर मेरी मॉम बहुत ज़्यादा ही कंसर्न हो गई थी। तब से उनको लग रहा है कि मुझे ठीक से चलना चाहिए कि कहीं मैं यहाँ पे खुद को ही कोई नुकसान ना पहुँचा लूँ। मम्मियाँ तो होती हैं ऐसी, आप सभी जानते ही हैं। आपको रास्ता दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे चारों तरफ पूरा सीताफल लौकी की बेल है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये वापस से हमारा रास्ता। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने यहाँ पे मेरी स्लो मोशन रील्स देखी होंगी, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है। तो चलिए मैं आपको रास्ते की ब्यूटी दिखाते हुए चलूँगी। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे मुझे खुद ही बैग्स टांग के जाना पड़ रहा है। आज का मौसम बहुत अच्छा था। ऐसा हमारा कोई ख़ास प्लान था नहीं कहीं जाने का, बट इतना अच्छा मौसम था तो मैंने मॉम से ज़िद करी कि मॉम प्लीज़ कहीं ना कहीं चलते हैं। और अगर आए हैं कुछ दिनों की छुट्टी लेके तो बैठना ठीक नहीं रहेगा। वैसे तो ये भी शहर में बहुत कहते हैं कि हाँ यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद ये सिर्फ़ और सिर्फ घर में ही बैठना प्रेफर करते हैं। तो मैंने कहा कि चलो आजकल शहरों में रह के वैसे भी कहीं जाने का हमें मौका मिलता नहीं है, स्पेशली घूमने के लिए, क्योंकि हमें अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से ही फुर्सत मिले तो हम कुछ करें। तो यहाँ पे मैंने इनसे कहा कि आपको इतने सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे नेचर का फ़ायदा उठाना चाहिए, लाइक वॉक करना चाहिए एंड फ्रेश एयर लेना चाहिए, ऑक्सीजन लेना चाहिए, ताकि आपकी हेल्थ कुछ दिन यहाँ से अच्छी बनी रहे। तो हम दोनों यहाँ से वॉक करके जा रहे हैं। यहाँ पे कनेक्टिविटी का बहुत इशू है, कोई गाड़ी यहाँ पे मिलती नहीं है, तो इसीलिए हमें अभी 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पैदल चलना है। आप शायद ये घर देख रहे होंगे जो यहाँ दूर बना हुआ है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा घर। साथ में उन्होंने बहुत सारे अपने प्लांट्स भी लगा रखे हैं। तो सच बताऊँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मैं ऐसी जगह पे अपना एक छोटा सा प्यारा सा घर बनाऊँ
और अपनी फैमिली के साथ इधर ही रहूं, मुझे बहुत शौक़ है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे मतलब आपके पास कुछ काम नहीं है करने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो गुजारा कैसे होगा, वरना ऐसी जगह पे कौन नहीं रहना चाहेगा। तो अभी हम ये पुल पार करके आ चुके हैं जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था, और अब चढ़ाई लग चुकी है और वापस से हमारी हालत ख़राब हो रही है। पर मौसम क्योंकि काफ़ी अच्छा है तो इतना कुछ पता नहीं लग रहा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ही चढ़ाई है। फ़िलहाल हम रोड के रास्ते आ गए हैं। मेरी मॉम को काफ़ी ताकत आ गई है और अब वो मुझसे भी आगे आगे भाग चुकी हैं। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे थक थक के चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं हैं, तो हमें पैदल ही सारा सफ़र तय करना है। बट हम दोनों माँ बेटी हैं तो खाते पीते जा रहे हैं रास्ते में। हाँ, और मैं आपको आगे जाके अपडेट देती रहूँगी। ओके, तो हम पूरी तरह से थक चुके हैं। मेरी मॉम भी देखिए चढ़ाई चढ़ के आए हैं। इस रास्ते से आगे बढ़ना है। ओह मॉम, क्या आप थक चुकी हैं? इनके पसीने पसीने हो गए। ओह, कोई बात नहीं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे और हम बढ़ते ही जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ ही रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने नानी के घर आई हूँ, तो मुझे यहाँ से जुड़ी हर चीज़ मेरी नानी की ही याद दिलाती है। ये देखिए, ये खेत है, वो मेरी नानी के खेत हुआ करते हैं, पर अब वो बंजर हो गए क्योंकि मेरी नानी है नहीं। तो हम जो पहाड़ी लोग होते हैं, हमारे जो देवता होते हैं वो गोलू देवता होते हैं, जिन पे हमारी बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको भगवान की आस्था से ही रिलेटेड एक अपनी नानी का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, जहाँ पे हर बार ये प्रूव हो जाता है कि ये देवभूमि है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ में देव वास करते हैं। तो हर वक्त देवता जो होते हैं वो अपना प्रमाण देते हैं कि हाँ मैं हूँ और मेरे होते हुए मेरे बच्चों को डरने की कोई बात नहीं है। तो मैं इसी आस्था से रिलेटेड एक कहानी, जो कि मेरी नानी की रियल लाइफ कहानी है, वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। क्योंकि हम छानागुलु मंदिर की ओर ही बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरी नानी की शादी हुई थी, उसके बाद उनके 7 बच्चे थे। उनके 7 बच्चे हुए, और दोस्तों उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ था कि एक एक करके मेरी नानी ने अपने 7 बच्चों को खो दिया। जी हाँ, ये हर एक माँ के लिए सबसे ज़्यादा हिला देने वाली और झकझोर देने वाली बात है कि एक माँ जिसके 7 बच्चे और एक एक करके, एक भी नहीं 2 भी नहीं, उसने अपने 7 बच्चे खो दिए। मेरी नानी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, एकदम पागल सी हो गई थी, कोई भी माँ हो जाएगी। तो वो अपने खेतों में काम करने के लिए गई थी, जो खेत मैंने आपको अभी दिखाए हैं। तो अपने खेतों में जाके आगे जो मैं आपको गोलू देवता का मंदिर दिखाऊंगी, तो उन्होंने गोलू देवता मंदिर की तरफ हाथ जोड़ के कहा कि जो औलादें आज तक, जो उनकी जितनी भी औलादें हैं उन्होंने खोई हैं, अगर वो उनको उनकी औलादें वापस कर दें तो मेरी नानी यहाँ पे भेंट देंगी। तो एक माँ की पुकार थी। मेरी नानी ने रोते रोते, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि वो बहुत ज़्यादा पागल सी हो गई थी, तो उनको सिर्फ अपने बच्चों का ही सुर था, तो उन्होंने रोते रोते धरती पीट के
भगवान के सामने गिड़गिड़ा के अपने खेतों में वो काम करने गई थी, लेकिन उनका उस पर ज़रा भी ध्यान नहीं था। उनका सिर्फ़ और सिर्फ अपनी औलाद पे ही ध्यान था। ये देख पा रहे हैं हम, इस तरफ खेत है और कुछ इस तरफ गोलू देवता का मंदिर है। गोलू देवता से उन्होंने ये मन्नत मांगी कि जितनी औलादें मैंने आज तक अपनी खोई हैं, अगर वो उतनी ही औलादें उन्हें लौटा दे तो मेरी नानी उन्हें भेंट चढ़ाएंगी। तो फिर क्या था, क्योंकि ये देवभूमि है तो गोलू देवता ने उनकी पुकार सुन ली और उसके बाद उन्होंने उनकी 7 औलादें उनको वापस कर दी, जिसमें से एक औलाद ये मेरे पीछे जा रही है। ये मेरी मॉम है, जो कि मेरी नानी की सबसे छोटी बेटी।